हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, This is not right. This is not fair. This is not fair. ये वाइंड अप करें इसके बाद। This is not fair. ये वाइंड अप कर ले मियां साहब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर ले। तो This is not fair. Why is he nervous? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का इंतजार। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ऐवान में नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। परसों पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की। जी बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। स्पीकर की जानिब से आलमी साजिश के हवाले से बात करने पर ऐवान में शोर शराबा। इंटरनेशनल साजिश पर गुफ्तगू, अदालती फैसले की हुक्मदुली होगी। बात शुरू हुई तो बहुत दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ की ललकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। असद कैसर। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। 12 अक्टूबर 1999 को आइन शिकनी हुई जिसकी कौम गवाह है। आइन के खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रही। नजरिया जरूरत को दफन होना चाहिए। मायूस हैं लेकिन अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान को ये अदालत ने करके उनका एहतसाब करवाया। इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। 60 साल पुराना रिकॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। पटवारी बहुत आगे है, पटवारी बहुत आगे है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। सेनेटर फैसल जावेद मीडिया टॉक छोड़कर चले गए। ये दोनों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो कि मुल्ज़म है मुख्तलिफ केसेस में, मुजरिम नहीं है। सो ऐसे अंदाज में लड़ाई बढ़ती जा रही है, गली महल्ले में लड़ाई बढ़ती जा रही है
और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आइंद निकलेगा, तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, तो अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी। एक मुल्जिम वजीर आजम और दूसरा वजीर आला बनने जा रहा है। मुल्क के हालात गंभीर हो रहे हैं, इदारे न्यूट्रल नहीं रहेंगे। इस वक्त आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। इलेक्शन ना हुए तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद की गुफ्तगू। बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देने का वक्त गुजर चुका। इमरान खान अब आइन और अदालती फैसले पर अमल करें। आइन चिकनी करने वालों को अब मोहतात रहना होगा। शेरी रहमान का बयान। कौमी असम्बली का इजलास। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस एक्टिव सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल सील। रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात। दाखिले और अखराज के लिए मारगला रोड ओपन। और अमरीका ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दो टोक अल्फाज में कहते हैं इल्ज़ामात में सदाकत नहीं, पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा।